हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप आजियो के एग्जिस्टिंग सेलर हैं या फिर हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है आजियो में और आपको नहीं पता कि कलर वेरिएशन लिस्टिंग कैसे होती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है select.ajio.com। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट करके टैब दिखाई दे रहा होगा, वहां पे डाउन एरो पे क्लिक कर देना है। जिससे आप क्लिक करोगे तो वहां पे 3 सब टैब ओपन हो जाएंगे, कैटलॉग, इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग। तो आपको क्लिक कर देना है कैटलॉग पे, ठीक है। तो जैसे आप कैटलॉग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रोडक्ट टेम्पलेट डाउनलोड, प्रोडक्ट कैटेगरी अपलोड एंड प्रोडक्ट हिस्ट्री। तो आपको क्लिक करना होगा प्रोडक्ट टेम्पलेट डाउनलोड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जियो कैटेगरी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो कैटेगरी में आप डील कर रहे हो, यानी कि आप जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उसका टेम्पलेट यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो साड़ी का बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं साड़ी में डील करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे साड़ी टाइप करते हो तो यहाँ पे आ गया है साड़ीज, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे उसके बाद ये आजियो फॉर्मेट लिखा है ना, उस पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे तो इसका टेम्पलेट फाइल डाउनलोड हो जाएगा और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिटेल्स पहले से फिलअप कर रखी है ताकि वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने फिलअप किया है ठीक उसी तरह आपको फिलअप करना है। अगर आप वही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो विदाउट एरर आपका लिस्टिंग हो जाएगा, वो भी कलर वेरिएशन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल कोड दिया गया है, जहाँ पे भी कॉलम के नाम के आगे स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा जरूर। तो यहाँ पे स्टाइल कोड हमने सबका सेम रख लिया है क्योंकि हमें कलर वेरिएशन करना है। उसके बाद स्टाइल का डिस्क्रिप्शन आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपके आइटम का एसक्यू कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको चूज करना है अपना ड्रॉप डाउन में से ब्रांड, ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आपका ब्रांड नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई ए नंबर सेम रहेगा, आइटम एसक्यू कोड, ठीक है, वो सेम रहेगा। उसके बाद टीडी टीडी यानी कि डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट, यानी जब भी लिस्टिंग होगी वहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट कितना होना चाहिए, कितने डिस्काउंट के साथ वो लाइव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 40 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसकी एमआरपी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एचएसएन कोड एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे वो 8 डिजिट ही लेगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 डिजिट एंटर करोगे तो वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे 8 डिजिट आपको एंटर कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप, तो जो भी प्रोडक्ट के रिलेवेंट हो ना वही आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से चूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद फैशन ग्रुप, तो यहाँ पे हमने कोड ले लिया है। सीजन कोड, तो यहाँ पे कौन से सीजन में ये सूटेबल है ये प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ पे समर चूज किया हुआ है। और जब सीजन ईयर आपको पूछा जाए तो जब आप लिस्टिंग करते हो तो वो ईयर ही लेना है, करंट ईयर यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद साइज आपको फ्री साइज, साड़ी में फ्री साइज होती है, कोई होता नहीं एम एल एक्सएल जैसा कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे हमने फ्री साइज लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल डायमेंशन यूनिट हाइट, तो जो आपके प्रोडक्ट का एलबीएच यानी कि डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है कि आप ये जो वैल्यू एंटर कर रहे हो वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर में एंटर करना होगा। यहाँ पे उसका वेट एंटर कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया आर्टिकल का। उसके बाद पैकेज का आता है डायमेंशन, ठीक है। पैकेज का भी डायमेंशन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आप दोनों ही सेम एंटर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आजियो के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों में सेम ही एंटर किया हुआ है। उसके बाद कंपोनेंट में 1 एंटर कर दिया है। कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया सिलेक्ट कर लिया है हमने। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो यहाँ पे आपका फर्म नेम यानी कि कंपनी का नाम कंप्लीट एड्रेस के साथ यहाँ पे एंटर करना है, पिन कोड के साथ, ठीक है। उसके बाद मार्केटेड बाय, अगर दोनों में सेम ही है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग
दोनों में अगर सेम ही है, दोनों एक ही कंपनी करी है, तो दोनों का सेम एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैंक रखोगे तो भी कोई बात नहीं। नेट क्वांटिटी 1 है। उसके बाद पैकेज में क्या है, साड़ी विद ब्लाउज ओनली, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद कलर फैमिली, देखिए दोस्तों ये मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में से ही आपको चूज करने हैं कलर। तो यहाँ पे हमने ले लिए डार्क नेवी है, तो ये नहीं कि यहाँ पे हम डार्क डार्क नेवी एंटर करें, ठीक है, वो नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेड दे दिए डार्क, ब्राइट, लाइट, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक का डिटेल यहाँ पे आपको दे देना है। तो यहाँ पे हमने दे रखा है पैटर्न, जो भी पैटर्न हो आपके प्रोडक्ट की वो यहाँ से चूज कर लेनी है। और यहाँ पे जो कलर फैमिली ने आप फैमिली में जो आपने कलर दिया था वही सेम इज इट इज यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद साइज तो वो इंच में है। ग्रुप रेगुलर, वॉश केयर में हमने ड्राई क्लीन ले लिया है। आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट चूज कर सकते हो। उसके बाद टसल है हमारा, मतलब प्रोडक्ट पे हमने कुछ थोड़ा टसलिंग किया हुआ है। अगर स्टोन है, स्टाइलिश है, तो यहाँ से रफल है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन में हमने चूज कर लिया। ये सारे मतलब जितनी ज्यादा आप डिटेल्स दोगे ना, उतना अच्छा लिस्टिंग आपका क्रिएट होगा और परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमने ज्यादा लिस्टिंग की डिटेल्स यहाँ पे हमने फिलअप कर रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद ब्लाउज का डिस्क्लेमर दिया हुआ है। उसके बाद ब्लाउज का फैब्रिक कौन सा है, ब्लाउज की लेंथ क्या है, वो सारी हमने एंटर कर दी है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम क्या है, तो यहाँ पे हमने सारी चूज कर ली है। यहाँ पे साड़ी में भी कई टाइप की आती है, यहाँ पे नाफ आती है, प्री स्टिच साड़ी आती है, तो हमने सिर्फ साड़ी चूज कर लिया है। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टाइटल दे देना है। हालांकि ये टाइटल आज यूज नहीं करता है, फिर भी हमें अगर कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद साड़ी की लेंथ कितनी वो यहाँ पे एंटर कर देना है। स्टैंडर्ड साइज क्या है, तो फ्री साइज एफएस कहते हैं उसे, तो वो हमने यहाँ से चूज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल टाइप सॉलिड, टेक्निक में टाई एंड डाई एंड ट्रेडिशनल में हैंडलूम ले लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, मॉडल 1 से लेके यहाँ पे 9 तक यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की इमेजेस का लिंक रखना है, यानी कि ड्रॉप बॉक्स लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता कि बल्क में कैसे इमेजेस की लिंक क्रिएट करें ड्रॉप बॉक्स में, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ये वीडियो एंड होने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद इस फाइल को, जो आपने डेटा फिलअप किया है टेम्पलेट फाइल में, उसे सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा select.ajio.com, ठीक है। तो हम इसे अभी क्लोज कर दें, सेव तो कर दी है हमने। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं select.ajio.com की वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे आप आ जाते हो सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर कैटलॉग्स में जाके सेकंड टैब आपको दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जिससे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्राउज फॉर एक्सएलएस करके आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे ये फाइल अपलोड कर देनी जो आपने डेटा फिलअप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइल अपलोड कर दिया है जिसपे हमने डेटा फिलअप किया था। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद स्टार्ट प्रोसेसिंग कर देना है, ठीक है। वो होने के बाद आपका जो लिस्टिंग फाइल है ना, उसकी हिस्ट्री आपको अपलोड हिस्ट्री में दिखाई देगी, ठीक है। और इसको लाइव होने में 7 to 10 वर्किंग डेज लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबा प्रोसेस है लिस्टिंग क्रिएशन का आजियो में, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।